तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सिर्फ एक और सामान्य दिन नहीं है। आज के दिन आसमान में ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, उसमें एक तरफ शनि की गंभीर दृष्टि आपको आपके पुराने कर्मों और अधूरे कामों की याद दिलाएगी, तो दूसरी तरफ गुरु की स्थिति आपको यह संकेत दे रही है कि मेहनत का रास्ता बंद नहीं हुआ है, बल्कि सही दिशा में उठाया गया कदम आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। लेकिन इस पूरे दिन की सबसे खास बात यह है कि आज श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी है और एकादशी का संबंध भगवान विष्णु से माना जाता है। इसलिए आज का दिन तुला राशि वालों के लिए केवल धन, नौकरी या रिश्तों की बात करने का दिन नहीं है, बल्कि अपने निर्णयों को भीतर से मजबूत करने का दिन भी है। लेकिन तुला राशि वालों, इस भविष्यवाणी में आगे जो बात मैं बताने वाला हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज की ग्रह स्थिति में एक ऐसा संकेत दिखाई देता है जिसे नजरअंदाज करना आपके लिए सही नहीं होगा। खासकर वे तुला राशि वाले जिन्होंने पिछले कुछ समय से किसी काम को बार बार शुरू करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई न कोई रुकावट सामने आ गई। उन्हें आज अपने फैसलों को लेकर एक अलग तरह की स्पष्टता महसूस हो सकती है। कोई पुराना विचार फिर से सामने आ सकता है, कोई पुराना संपर्क दोबारा सक्रिय हो सकता है, या किसी ऐसे काम का रास्ता खुल सकता है जिसे आपने लगभग छोड़ दिया था। और अगर आप तुला राशि के जातक हैं, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख दीजिए। अगर आपके YouTube पर हाइप का विकल्प दिखाई देता है, तो इस वीडियो को हाइप भी जरूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा समर्थन इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करता है और ऐसे ही दैनिक राशिफल आप तक लगातार पहुंचते रहते हैं। अब अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे हम धन, नौकरी, व्यापार, परिवार, प्रेम, स्वास्थ्य, यात्रा, संपत्ति और शनि राहु केतु के प्रभाव को अलग अलग समझेंगे और अंत में भगवान की एक ऐसी कथा भी सुनेंगे जिसका संबंध आज के दिन की आध्यात्मिक भावना से बहुत गहरा है। सबसे पहले आज के पंचांग को समझ लेते हैं। 9 अगस्त 2026 रविवार के दिन तुला राशि वालों के लिए पंचांग के अनुसार श्रावण मास की कृष्ण पक्ष एकादशी है, जिसे कामिका एकादशी के रूप में जाना जाता है। तिथि लगभग सुबह 11:04 तक एकादशी रहेगी और उसके बाद द्वादशी प्रारंभ होगी। नक्षत्र मृगशिरा से आगे बढ़कर आर्द्रा में जाएगा। विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी चल रहा है और दिन रविवार का है। पंचांग के अनुसार अभिजित मुहूर्त दोपहर के आसपास तथा विजय मुहूर्त दोपहर बाद आता है, जबकि राहुकाल स्थान के अनुसार बदलता है। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपने स्थानीय पंचांग के समय को प्राथमिकता देना उचित रहेगा। अब आते हैं तुला राशि पर। तुला राशि का स्वामी शुक्र है और तुला का मूल स्वभाव संतुलन, समझदारी, संबंधों को संभालना और परिस्थितियों के बीच सही रास्ता निकालना माना जाता है। लेकिन जब जीवन में लगातार कई दिशाओं से दबाव आता है, तो यही तुला राशि कभी-कभी निर्णय लेने में ज्यादा समय लगाने लगती है। आज की ग्रह स्थिति आपको इसी आदत से बाहर निकलने का संकेत देती है। हर निर्णय तुरंत लेना जरूरी नहीं है, लेकिन जो निर्णय लंबे समय से टल रहा है, उसके लिए अब स्पष्टता जरूरी है। आज चंद्रमा मिथुन राशि में रहेगा और मृगशिरा नक्षत्र के प्रभाव से आगे बढ़ते हुए आर्द्रा की ओर जाएगा। चंद्रमा मन और भावनाओं का प्रतिनिधि माना जाता है। तुला राशि से मिथुन राशि नवम भाव में आती है, इसलिए भाग्य, सीखने, यात्रा, गुरुजन, आध्यात्मिक विचार और जीवन के बड़े उद्देश्य जैसे विषय मन में अधिक सक्रिय हो सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर तुला राशि वाले के साथ एक जैसी घटना होगी, क्योंकि व्यक्तिगत जन्म कुंडली अलग होती है। लेकिन सामान्य गोचर के स्तर पर आज आपका मन केवल छोटी छोटी बातों में अटकने के बजाय किसी बड़े निर्णय या भविष्य की दिशा पर विचार कर सकता है। सुबह का समय थोड़ा विचारशील रह सकता है। किसी पुराने निर्णय को लेकर मन में सवाल उठ सकता है कि मैंने उस समय सही किया था या नहीं। लेकिन तुला राशि वालों, आज का दिन बार बार अतीत में जाकर खुद को दोष देने के लिए नहीं है। जो हो गया उससे सीख लेना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ गलत व्यवहार किया, किसी अवसर को आपने खो दिया या किसी काम में उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिला, तो उसका मतलब यह नहीं कि आगे भी वही कहानी दोहराई जाएगी। आज एकादशी का दिन होने के कारण धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी दिन महत्वपूर्ण माना जाता है।
भगवान विष्णु की उपासना, प्रार्थना, संयम और अपने व्यवहार में शांति रखना इस दिन की धार्मिक परंपराओं का हिस्सा है। लेकिन यहां भी एक बात याद रखिए, राशिफल किसी व्यक्ति की निश्चित नियति नहीं बताता। ग्रहों को ज्योतिष में संकेतक माना जाता है, जबकि वास्तविक परिणाम आपके कर्म, परिस्थितियों और व्यक्तिगत कुंडली पर निर्भर करते हैं। अब बात करते हैं शनि की। तुला राशि वालों के लिए शनि का विशेष महत्व है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में शनि को तुला राशि में उच्च का माना जाता है। 9 अगस्त को शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में है। तुला से मीन छठा भाव बनता है। गोचर के स्तर पर छठा भाव सेवा, दैनिक कार्य, प्रतिस्पर्धा, ऋण, अनुशासन और संघर्ष से जुड़ा माना जाता है। इसलिए शनि की यह स्थिति आपको एक बहुत सीधी सीख देती है। भागने से ज्यादा जरूरी है व्यवस्था बनाना। यही कारण है कि आज का शनि का वरदान अचानक आसमान से पैसा गिरने जैसा नहीं समझना चाहिए। शनि का वास्तविक वरदान अनुशासन, धैर्य, मेहनत और लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता के रूप में समझना अधिक उचित है। जिस तुला राशि वाले ने पिछले दिनों अपने काम को व्यवस्थित किया है, समय पर जिम्मेदारियां निभाई हैं और छोटी छोटी गलतियों को सुधारना शुरू किया है, उसके लिए शनि की यह स्थिति धीरे धीरे मजबूत आधार बनाने वाली हो सकती है। शनि वक्री है, इसलिए पुराने अधूरे काम फिर से सामने आ सकते हैं। किसी पुराने दस्तावेज की जरूरत पड़ सकती है, किसी पुराने भुगतान की चर्चा हो सकती है, किसी जिम्मेदारी को दोबारा संभालना पड़ सकता है, या ऐसा काम वापस आ सकता है जिसे आपने पूरा समझ लिया था। घबराने की जरूरत नहीं है। इसे एक अवसर की तरह देखिए कि जो अधूरा रह गया था उसे व्यवस्थित करके पूरा किया जाए। अब राहु और केतु की बात करते हैं। वर्तमान वैदिक गोचर में राहु कुंभ राशि और केतु सिंह राशि में हैं। तुला राशि से राहु पंचम भाव और केतु एकादश भाव में आते हैं। पंचम भाव बुद्धि, रचनात्मकता, शिक्षा और संतान से जुड़ा माना जाता है, जबकि एकादश भाव लाभ, नेटवर्क और इच्छाओं से जुड़ा माना जाता है। इसलिए आज आपके लिए एक खास संदेश है। हर आकर्षक अवसर को लाभ का अवसर समझ लेना सही नहीं होगा। राहु की प्रकृति भ्रम और असामान्य रास्तों की ओर आकर्षण से जोड़ी जाती है। इसलिए अगर आज आपको कोई बहुत जल्दी फायदा देने वाला प्रस्ताव मिलता है, तो बिना जांचे निर्णय न लें। खासकर पैसों के मामले में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। कोई भी निवेश, व्यापारिक निर्णय या आर्थिक समझौता करने से पहले वास्तविक जानकारी और अपनी परिस्थितियों को देखना जरूरी है। केवल राशिफल के आधार पर पैसा लगाने का निर्णय नहीं लेना चाहिए। केतु सिंह में होने के कारण पुराने सामाजिक संपर्कों या कुछ लोगों से दूरी महसूस हो सकती है। आपको लग सकता है कि जिन लोगों से पहले बहुत बात होती थी, अब उनसे जुड़ने की इच्छा कम हो रही है। यह जरूरी नहीं कि हर रिश्ता टूट रहा है। कभी कभी व्यक्ति की प्राथमिकताएं बदलती हैं और वह भीड़ के बजाय चुनिंदा लोगों के साथ रहना पसंद करता है। अब बात करते हैं गुरु की। 9 अगस्त को वैदिक गणना में गुरु कर्क राशि में स्थित है। तुला राशि से कर्क दशम भाव बनता है, जो कर्म, पेशा, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी से जुड़ा माना जाता है। इसलिए करियर के स्तर पर गुरु की स्थिति को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आज हर तुला राशि वाले को नौकरी मिल जाएगी या प्रमोशन निश्चित हो जाएगा, बल्कि यह कि काम और पेशे से जुड़े मामलों में सीखने, जिम्मेदारी लेने और सही दिशा में प्रयास करने का समय महत्वपूर्ण हो सकता है। यहां तक उसी शैली में शुरुआत रखी है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें पुराने आवेदन, पुराने संपर्क और पहले से चल रही प्रक्रिया को फिर से व्यवस्थित करना चाहिए। जो नौकरी में हैं, उनके लिए किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह महत्वपूर्ण हो सकती है। जो व्यापार करते हैं, उन्हें केवल बिक्री बढ़ाने के बजाय व्यवस्था, ग्राहक संबंध और लंबी अवधि की रणनीति पर ध्यान देना चाहिए। व्यापार करने वाले तुला राशि वालों के लिए आज का दिन ऐसा हो सकता है जहां छोटी बातचीत भविष्य के बड़े संपर्क का आधार बन सकती है। लेकिन राहु की वजह से हर चमकदार प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करना उचित नहीं होगा। किसी नए व्यक्ति से संपर्क हो तो उसकी बात सुनिए, लेकिन निर्णय लेने से पहले जानकारी की पुष्टि कीजिए। अगर साझेदारी की बात चल रही है तो कागजी शर्तें साफ रखिए। मौखिक भरोसे पर बड़े आर्थिक निर्णय लेने से बचना बेहतर है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज एक और संदेश है। आपके काम को केवल इस आधार पर मत आंकिए कि आपको तुरंत प्रशंसा मिल रही है या नहीं। शनि की प्रकृति धीमी होती है,
कई बार व्यक्ति मेहनत करता रहता है और उसका परिणाम बाद में दिखाई देता है। इसलिए अगर किसी वरिष्ठ ने आपकी मेहनत की तुरंत तारीफ नहीं की, तो उसे असफलता मत समझिए। अपना काम व्यवस्थित रखिए और जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरा कीजिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मानसिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। चंद्रमा और बुध से जुड़े विषयों के कारण पढ़ाई, जानकारी इकट्ठी करने और किसी विषय को समझने की इच्छा बढ़ सकती है। लेकिन राहु पंचम भाव से जुड़ा होने के कारण ध्यान भटकने की संभावना भी ज्योतिषीय दृष्टि से मानी जा सकती है। इसलिए पढ़ाई करते समय फोन और अनावश्यक सोशल मीडिया से दूरी बनाकर एक समय में एक विषय पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। अगर कोई तुला राशि वाला प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो आज उसे यह सोचने की जरूरत नहीं कि दूसरे कितनी तेजी से आगे निकल रहे हैं। शनि आपको तुलना नहीं, निरंतरता की सीख देता है। रोज थोड़ा थोड़ा किया गया काम उस व्यक्ति से आगे निकाल सकता है जो कभी बहुत ज्यादा पढ़ता है और फिर कई दिनों तक कुछ नहीं करता। धन के मामले में आज का दिन आपको दो बातें सिखाता है। पहली, कमाई के अवसरों को पहचानना जरूरी है। दूसरी, कमाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पैसा संभाला कैसे जाता है। अगर पिछले कुछ समय में खर्च बढ़ा है, तो आज बैठकर खर्चों को 3 हिस्सों में देखिए: जरूरी, उपयोगी और अनावश्यक। इस तरह की व्यावहारिक व्यवस्था शनि की प्रकृति के अनुरूप है। कर्ज या बैंक से जुड़े काम चल रहे हैं तो कागजों की दोबारा जांच करें। कोई फॉर्म, दस्तावेज, भुगतान या तारीख छूट न जाए। अगर कोई आर्थिक निर्णय बहुत बड़ा है तो केवल आज के राशिफल के आधार पर निर्णय न लें। अपनी वास्तविक आय, खर्च और जोखिम को जरूर समझें। प्रॉपर्टी के मामले में जल्दबाजी से बचना होगा। अगर घर, जमीन या संपत्ति से जुड़ी बातचीत चल रही है तो कागजात, स्वामित्व, भुगतान की शर्तें और कानूनी जानकारी की जांच जरूरी है। ग्रह किसी दस्तावेज की जगह नहीं ले सकते। ज्योतिषीय संकेत आपको सावधानी की याद दिला सकते हैं, लेकिन वास्तविक निर्णय वास्तविक जांच के आधार पर होना चाहिए। अब परिवार की बात करें तो आज आपके शब्दों का प्रभाव आपकी सोच से ज्यादा हो सकता है। तुला राशि के लोग अक्सर शांति बनाए रखने के लिए अपनी बात रोक लेते हैं, लेकिन कभी कभी लंबे समय तक मन में बात दबाकर रखना बाद में अचानक गुस्से के रूप में सामने आ सकता है। इसलिए बात करनी हो तो शांत तरीके से कीजिए। सामने वाला आपकी बात तुरंत न समझें तो आवाज ऊंची करने के बजाय समय दीजिए। माता पिता या परिवार के किसी बड़े व्यक्ति से बातचीत हो सकती है। उनकी कोई सलाह शुरुआत में पुरानी या कठिन लग सकती है, लेकिन उसे तुरंत खारिज करने के बजाय सोचिए कि उसके पीछे अनुभव क्या है। हर सलाह मानना जरूरी नहीं, लेकिन हर सलाह सुनना नुकसानदायक भी नहीं होता। रिश्तों की बात करें तो आज भावनाओं में उतार चढ़ाव संभव है। अगर किसी व्यक्ति से पहले से दूरी चल रही है तो अचानक बातचीत का अवसर मिल सकता है, लेकिन केवल भावुक होकर पुराने विवाद को फिर से शुरू करना ठीक नहीं होगा। रिश्ते में सबसे बड़ी ताकत स्पष्ट संवाद है। अविवाहित तुला राशि वालों के लिए कोई बातचीत शुरू हो सकती है या किसी व्यक्ति के प्रति जिज्ञासा बढ़ सकती है, लेकिन इसे तुरंत भविष्य का रिश्ता मान लेना उचित नहीं है। समय के साथ व्यक्ति के व्यवहार को समझिए। केवल आकर्षण के आधार पर निर्णय लेने से बचिए। विवाहित तुला राशि वालों के लिए आज छोटी छोटी जिम्मेदारियों को मिलकर पूरा करने का दिन हो सकता है। घर के किसी काम में सहयोग करना या साथी की बात बिना बीच में टोके सुनना रिश्ते में सकारात्मकता ला सकता है। हर बात में जीतना जरूरी नहीं होता। कई बार रिश्ते को बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब स्वास्थ्य की बात करते हुए केवल सामान्य ज्योतिषीय संकेत समझिए। आज दिनचर्या बिगड़ने से थकान या मानसिक दबाव महसूस हो सकता है, इसलिए पर्याप्त आराम, नियमित भोजन और पानी पीने जैसी सामान्य आदतों पर ध्यान देना अच्छा रहेगा। किसी वास्तविक स्वास्थ्य समस्या के लिए डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता दें। राशिफल चिकित्सा का विकल्प नहीं है। यात्रा की योजना बना रहे हैं तो समय और आवश्यक सामान पहले से जांच लेना बेहतर रहेगा। दस्तावेज, टिकट, चार्जर, पैसे और जरूरी चीजें आखिरी समय पर ढूंढने से बचें। शनि की सीख यही है कि तैयारी छोटी हो सकती है, लेकिन उसका लाभ बड़ा होता है। अब वापस आते हैं आज के शुभ समय पर। पंचांग में अभिजित मुहूर्त और विजय मुहूर्त जैसे समय दिए गए हैं, लेकिन इनका उपयोग स्थानीय स्थान के अनुसार ही किया जाना चाहिए। 9 अगस्त के पंचांग में अभिजित मुहूर्त दोपहर के आसपास और विजय मुहूर्त दोपहर बाद दिया गया है। साथ ही राहुकाल भी स्थान के अनुसार बदलता है।
इसलिए तुला राशि वालों, किसी महत्वपूर्ण शुभ कार्य के लिए अपने शहर के पंचांग से समय मिलाना सबसे सही रहेगा। और अब वह बात जिसके कारण आज का दिन तुला राशि वालों के लिए भीतर से खास महसूस हो सकता है। एकादशी भगवान विष्णु से जुड़ी तिथि मानी जाती है। भगवान विष्णु का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि संरक्षण, संतुलन और व्यवस्था की भावना से भी जोड़ा जाता है। तुला राशि भी संतुलन का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए आज आपके लिए सबसे बड़ा उपाय कोई कठिन चीज नहीं, बल्कि अपने जीवन में जहां अव्यवस्था है वहां थोड़ा सा संतुलन वापस लाना हो सकता है। सुबह उठकर मन को शांत करके भगवान विष्णु का स्मरण कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का श्रद्धापूर्वक जाप करना धार्मिक परंपरा के अनुसार किया जा सकता है। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार पूजा करें। किसी भी धार्मिक उपाय को मजबूरी या डर के कारण करने की जरूरत नहीं है। तुला राशि वालों, आज शनि आपको धैर्य की परीक्षा देगा। राहु आपको आकर्षक लेकिन भ्रमित करने वाले विकल्पों के प्रति सावधान रहने की सीख देगा। केतु आपको यह समझाने की कोशिश करेगा कि हर संबंध और हर इच्छा हमेशा आपके जीवन का केंद्र नहीं होती। और गुरु आपको कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता हुआ दिखाई देता है। इन सभी संकेतों को एक साथ देखें तो आज की सबसे बड़ी सीख है जल्दबाजी नहीं, स्पष्टता। हो सकता है आज कोई ऐसा संदेश आए जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। हो सकता है किसी पुराने काम में हलचल दिखाई दे। हो सकता है आपको लगे कि अब आगे बढ़ने का समय है। लेकिन याद रखिए, भविष्यवाणी का अर्थ यह नहीं कि घटना निश्चित है। इसे एक संकेत की तरह लें और अपने वास्तविक निर्णय समझदारी से लें। और अब कहानी की ओर बढ़ने से पहले एक बात दिल में बैठा लीजिए। भगवान कभी यह नहीं कहते कि मेहनत मत करो और केवल भाग्य का इंतजार करो। हमारे धार्मिक आख्यानों में बार बार यही संदेश मिलता है कि विश्वास के साथ कर्म करना जरूरी है। एकादशी और भगवान विष्णु से जुड़ी यही भावना हमें एक सुंदर कथा की याद दिलाती है। कथा के माध्यम से यह समझ आता है कि कभी कभी इंसान जिस चीज को तुरंत लाभ समझता है वह वास्तव में परीक्षा होती है, और जिस रास्ते को कठिन समझता है वहीं आगे चलकर उसके जीवन की दिशा बदल देता है। कहा जाता है कि एक समय एक राजा अपने जीवन की परेशानियों से घिर गया था। उसके सामने धन, प्रतिष्ठा और सत्ता होने के बावजूद उसके मन में शांति नहीं थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके जीवन में इतनी बेचैनी क्यों है। उसने कई उपाय किए, कई लोगों से सलाह ली, लेकिन मन का बोझ कम नहीं हुआ। एक दिन वह एक ऋषि के पास पहुंचा और उसने पूछा, मेरे पास बहुत कुछ है, फिर भी मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूं? ऋषि ने उसे समझाया कि समस्या बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि उस दृष्टि में है जिससे वह अपने जीवन को देख रहा है। राजा हर घटना का परिणाम तुरंत चाहता था। वह चाहता था कि जो निर्णय आज ले उसका फल आज ही मिल जाए। लेकिन जीवन की गति हमेशा इंसान की इच्छा के अनुसार नहीं चलती। ऋषि ने उसे संयम, श्रद्धा और सही कर्म का मार्ग बताया। उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति और एकादशी के महत्व को समझाया। राजा ने केवल पूजा नहीं की, बल्कि अपने व्यवहार में भी परिवर्तन करना शुरू किया। उसने अपने अधूरे कार्य पूरे किए, लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया और अपने अहंकार को कम करने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी स्थिति बदलने लगी। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन यह नहीं था कि उसके पास अचानक धन आ गया। सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि अब वह परिस्थितियों से डरकर निर्णय नहीं लेता था। वह सोचता था, समझता था और फिर कर्म करता था। यही इस कथा की सबसे बड़ी सीख है। तुला राशि वालों, आज अगर आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति आए तो तुरंत यह मत सोचिए कि भाग्य आपके खिलाफ है। हो सकता है वही परिस्थिति आपको कुछ ऐसा सिखाने आई हो जिसकी जरूरत आपको आगे के जीवन में पड़ेगी। शनि का वरदान भी इसी तरह समझिए। शनि हमेशा तुरंत परिणाम देने वाला ग्रह नहीं माना जाता। वह मेहनत, जिम्मेदारी और समय के माध्यम से परिणाम से जोड़ता है। इसलिए आज अगर कोई काम अपेक्षा से धीमा हो जाए तो उसे असफलता मत मानिए। अपनी रणनीति देखिए, गलती सुधारिए और आगे बढ़िए। और अगर राहु आपको कोई बहुत आकर्षक अवसर दिखाए तो आंखें बंद करके उसके पीछे मत भागिए। जांचिए, समझिए, सवाल पूछिए, फिर निर्णय लीजिए। अगर केतु आपको किसी पुराने व्यक्ति या पुराने लक्ष्य से दूर कर रहा महसूस हो तो पहले यह समझिए कि क्या वह दूरी वास्तव में जरूरी है या केवल क्षणिक मनःस्थिति है।
और गुरु के कर्म भाव से जुड़े संकेत को देखते हुए अपने पेशे और भविष्य के लक्ष्य को गंभीरता से लेना आज विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। जो काम आप आज व्यवस्थित करेंगे वहीं आगे चलकर आपके लिए आधार बन सकता है। तुला राशि वालों, आज की पूरी भविष्यवाणी को अगर केवल एक वाक्य में समझना हो तो वह यह होगा: भाग्य का इंतजार मत कीजिए, अपने कर्म को इतना मजबूत कीजिए कि जब अवसर आए तो आप उसे संभाल सकें। अगर पिछले दिनों आपको लगा है कि आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा, तो निराश मत होइए। हर बीज उसी दिन पेड़ नहीं बनता जिस दिन उसे मिट्टी में डाला जाता है। कुछ चीजों को समय चाहिए। शनि इसी समय की भाषा बोलता है। अगर धन को लेकर चिंता है तो डरने के बजाय योजना बनाइए। अगर नौकरी को लेकर चिंता है तो आवेदन और तैयारी बढ़ाइए। अगर व्यापार को लेकर चिंता है तो व्यवस्था सुधारिए। अगर रिश्ते में समस्या है तो संवाद कीजिए। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो छोटे लक्ष्य बनाकर शुरुआत कीजिए। आज की ग्रह स्थिति आपको कोई जादुई रास्ता नहीं देती, वह आपको अपने वास्तविक रास्ते को अधिक स्पष्टता से देखने का अवसर देती है। और यही तुला राशि की सबसे बड़ी शक्ति है, संतुलन। आपको हर परिस्थिति में बीच का रास्ता खोजने की क्षमता दी जाती है, लेकिन संतुलन का अर्थ यह नहीं कि आप हर किसी को खुश करते रहें। संतुलन का अर्थ यह भी है कि जहां नहीं कहना जरूरी हो वहां सम्मानपूर्वक नहीं कह सकें। आज किसी के दबाव में आकर फैसला न लें, किसी के डराने से फैसला न लें, किसी के लालच देने से फैसला न लें, अपने विवेक से फैसला लें। यही आज के दिन का वास्तविक संदेश है। और अगर आपको यह राशिफल उपयोगी लगा हो तो कमेंट में सिर्फ अपनी राशि नहीं, बल्कि यह भी लिखिए कि इस समय आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है। नौकरी, व्यापार, पैसा, परिवार, पढ़ाई या कोई रुका हुआ काम। हो सकता है आपकी बात देखकर अगले राशिफल में उसी विषय को विस्तार से समझाया जाए। भगवान विष्णु से प्रार्थना है कि आपके जीवन में सही निर्णय लेने की बुद्धि, कठिन समय में धैर्य और अच्छे समय में विनम्रता बनी रहे। शनिदेव से यही सीख लें कि कर्म से पीछे नहीं हटना है। राहु से सीख लें कि हर चमकती चीज अवसर नहीं होती। केतु से सीख लें कि हर चीज को पकड़े रहना जरूरी नहीं। और गुरु से सीख लें कि ज्ञान और सही कर्म जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आज का दिन आपके लिए किसी एक चमत्कार की प्रतीक्षा करने का दिन नहीं, बल्कि अपने जीवन की दिशा को थोड़ा और स्पष्ट करने का दिन है। इसलिए सुबह उठिए, अपने इष्ट का स्मरण कीजिए, अपने जरूरी काम लिखिए। जो काम लंबे समय से टल रहा है उसे पहचानिए और कम से कम एक ऐसा कदम जरूर उठाइए जो आपके भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में हो। क्योंकि कई बार भाग्य का दरवाजा अचानक नहीं खुलता, पहले इंसान को दरवाजे तक पहुंचना पड़ता है। और तुला राशि वालों, आज आपका काम यही है, दरवाजे तक पहुंचते रहना।